क्या प्यासी मछली पालन में नुकसान है? किसान भाई इस चीज से बहुत भागते हैं। जो भी किसान है, मत्स्य पालक है, आज हम कोशिश करेंगे कि अपने अनुभव से उनके मन में जो भी प्यासी के बारे में नकारात्मक चीजें हैं। किसान भाई प्यासी का नाम सुनते ही भागते हैं। बहुत सारे लोग तो देखेंगे कि ये प्यासी का वीडियो है तो ऐसे ही साइड हो जाएंगे, ऐसे किसान जिनके पास कुछ पैसों की, बजट की कमी होती है। आज हम सारा आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि प्यासी में कहीं से भी नुकसान नहीं है, लेकिन आप एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से, मतलब सही तरीके से उसका पालन करेंगे तो। प्यासी मछली के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, लेकिन ये प्यासी पालन के बारे में तो बहुत कम हम इसमें बताएंगे। इसमें किसानों के मन के बात हम बताएंगे। जैसे कि वीडियो हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा किसान भाई को चाहिए होगा, आप मंगवाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं। उनके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम पहुंचाते हैं। बरसात शुरू हो गया है, अब आपके भी तालाब में पानी भरेगा। उससे पहले आप गोबर कुछ डलवा देंगे, कुछ चूना डलवा देंगे, और यूरिया डीएपी से बचेंगे। बरसात में सरसों की खली डलवा देंगे। तालाब में पानी भर जाएगा तो उसमें प्लैंक्टन नेचुरल बनेगा। फिर आप मछलियों के बच्चे एक सप्ताह में उसमें संचय कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बरसात में मछली का अच्छा खासा ग्रोथ आता है, इसलिए आप लोग बरसात में अधिक ध्यान देंगे और सावधान भी रहेंगे। प्यासी में कुछ किसान हैं जिनके मन में ये होता है कि दाना, क्योंकि प्यासी मछली पालन से लोग इसलिए भागते हैं कि कंपनी वाला दाना ये खाती है। सरसों की खाली या फिर चिकन वेस्ट पर जब आप पालने जाइएगा तो सर दर्द करने लगेगा, क्योंकि रफ्तार जो है बढ़ने का इसका, ये दाना के ऊपर बहुत अधिक है। और इसके लिए कंपनी अलग से दाना बनाती है, फ्लोटिंग फीड। हर कंपनी का लगभग, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है। टॉप 5 कंपनी है, टॉप 10 कंपनी है, बहुत सारी है। सभी कंपनियों का अलग अलग दाने का अपना रेट होता है, 1 रुपया 2 रुपया प्रति किलो। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। कुछ कंपनी फेमस है जिनका FCR अच्छा होता है। किसान भाई को डर लगता है वहीं से कि प्यासी में तो काफ़ी लाखों का दाना खिलाना पड़ेगा। अगर 1,000 हम प्यासी पालते हैं, मात्र 1,000 पीस, तो उसमें लगभग 60-65 हज़ार रुपये तक का दाना जो है वो खिलाना पड़ता है। लेकिन देखिए किसान भाई, आप अपने चीज को तैयार करेंगे, आप किसी अपने दोस्त या किसी अपने शत्रु के चीज को नहीं तैयार करेंगे। आपका तालाब है, आप पैसे उसमें डालेंगे, पैसे लगाएंगे, तो वो कल आपको 6 महीने बाद आपको अधिक रिटर्न देगा। लेकिन मुर्गी पालन में, बतख पालन में और किसी भी पालन में लोग पैसे तो लगाते हैं, लेकिन मछली पालन में ही पैसे लगाने से डरते हैं। ये एक ऐसा धंधा है जिसमें किसान हाथ पीछे कर लेता है पैसे लगाने में, जबकि वो चीज आपका है, वो चीज किसान का है। वो चीज मछली बेचेगा किसान, पैसा उसी को आएगा, लेकिन उसे खिलाने समय आंख बंद कर लेता है, हाथ पीछे कर लेता है, पता नहीं क्यों। वही मुर्गी पालन हो, बतख पालन हो, किसान लाखों का दाना खिला देता है। हाँ, मान लीजिए आपके पास पैसे कम है, आप गरीब है, आप बजट आपका कम है, तो एक बात, या फिर आपका कोई और बिजनेस है, आप इसमें पैसा आप शौक से करते हैं, अपने खाने के लिए करते हैं, वो अलग बात। लेकिन आपने पूरा समय दिया, लेकिन जहाँ खाना में, भोजन में पैसा लगाना है, वहाँ आप क्यों पीछे हट जाते हैं? पैसा होते हुए आप पीछे नहीं हटिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। आपको 6 महीने के बाद प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। 20 से 25% तक इसमें बचत होता है प्यासी मछली पालन में। अक्सर किसान भाइयों से बात करने का मौका मिलता है तो उनका यही कहना होता है कि अगर हम 10,000 प्यासी पालेंगे तो 6 लाख रुपया तक, 7 लाख रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा। तो ऐसा है, लेकिन प्यासी में खर्चा कम आता है, धीरे धीरे आता है। शुरुआत में जब आप 10,000 5,000 कितना भी प्यासी डालिए, शुरुआत में बहुत कम खर्चा आएगा आपको। मेन जो खर्चा आता है, मछली जब 400 ग्राम क्रॉस करती है, तब वो सुबह शाम बोरी का बोरी, 4 बोरी, 3 बोरी, 2 बोरी, 10 बोरी, क्वांटिटी के अनुसार खाने लगती है, तब उस समय अच्छा खासा पैसा लगता है। तो इसका भी विकल्प है। इसका ये विकल्प है कि जिस दुकानदार से आप दाना खरीदते हैं रेगुलर, आपने 4 महीना जिस दुकानदार से दाना खरीदा, उस दुकानदार से आप ये कहिए कि लास्ट के महीने में हमारी दाने की अच्छी खासी खपत होगी, लगभग 5 बोरा प्रतिदिन हमारी खपत होगी, तो आप हमें इतना उधार दे दीजिए, क्रेडिट दे दीजिए। फिर आप मछली जब सेल करिएगा उस समय आप लौटाइएगा, क्योंकि आपने उस किस दुकानदार से 4 महीने कंटिन्यू खरीदा है दाना, तो उसका भी आप पर भरोसा हो जाएगा और आपका भी उन पर भरोसा हो जाएगा। अगर ऐसे दुकानदार मिलते हैं तो आप उनसे ऐसा सलाह ले सकते हैं। भले वो, अगर आपको उधार देते हैं तो 1 रुपया प्रति किलो वो बढ़ा कर ले सकते हैं, लेकिन आपको उस समय प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ किसान भाई के मन में आएगा कि मान लीजिए हम उधार ले लिए, लेकिन हमें रेट नहीं मिला, मछली का नुकसान हो गया, तब कहाँ से पैसे देंगे? तो इसके लिए है कि आप पहले जानिए प्यासी के बारे में, कि प्यासी मछली कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। ये जो समय बीत रहा है जून का, इस समय से पहले, यानी कि आपका मई तक
किसी भी साल के मई तक, यानी कि पिछले साल अगर आपने बच्चा डाला होता सितंबर में या फिर अगस्त में, तो मई तक आपका अगर मछली रेडी हो जाता तो 140 रुपया किलो, 150 रुपया किलो बिकता। यही अगर अभी आप बच्चा डालेंगे और 600-700 में दिसंबर में निकालेंगे, 100 रुपया किलो, 95 रुपया किलो, 90 रुपया किलो, 110 रुपया किलो बहुत हुआ। तो समय का खेला है प्यासी में कि आप बेचते कब है, और ये सारा डिपेंड करता है कि आप सीड स्टॉक कब करते हैं। सीड स्टॉक कब करना है ये भी निर्भर करता है। अगर आपके पास नर्सरी है तो आपको जब मन करेगा 100-150 ग्राम, 200 ग्राम का सीड आप सही समय पर डालकर सही समय पर निकालेंगे। मछली साल में 2 बार आपको करना है, प्यासी हो, आईएमसी हो, रूपचंदा हो, तो आपको अपने पास नर्सरी रखना है। सारा बात घूम फिर कर नर्सरी पे आ जाता है। नर्सरी बहुत ज़रूरी है। मछली पालन बिना नर्सरी का एकदम स्टार्ट ना करें, आपको भयंकर लॉस होगा। ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि आपको भयंकर लॉस होगा अगर आपने नर्सरी बिना नर्सरी के मछली पालन की शुरुआत कर दी है। मछली पालन करने से पहले आप एक बार कोलकाता घूम जाइए, पूरा वेस्ट बंगाल घूम जाइए, किसान के पास जाइए, पूछिए कि आपका ये बड़ा वाला तालाब है, आपका नर्सरी किधर है। ऐसा एक किसान आपको बंगाल में नहीं मिलेगा, आंध्रा में नहीं मिलेगा जिसके पास नर्सरी नहीं। जमीन की कमी यूपी में भी किसान के पास नहीं है, जमीन की कमी असम में भी किसान के पास नहीं है, बिहार में भी किसान के पास जमीन की कमी नहीं है, लेकिन 50 बाई 50 फीट का नर्सरी किसान नहीं बना सकता है, लेकिन 1.5 लाख का बच्चा जरूर खरीद लेगा। तो ये काम आपको करना है। प्यासी में सीड स्टॉक 2000, 2500, 3000 लाइन का सीड, 1.5 इंची का स्टॉक करिए। सीड आपको 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 30 पैसा में सीड मिल जाएगा। उसको आप साल भर में 100 ग्राम बना दीजिए। फिर आप साल में 2 कल्चर लीजिए सही से। ठंडी में प्यासी को रखना है। जो किसान ठंडी में प्यासी को बचा लिया, उसको बहुत शानदार प्रॉफिट होने वाला है। कुछ खर्च आएगा, एकड़ में आपको 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये का ठंडी में दवा बस लगेगा। उसके बाद आपका प्यासी बच जाएगा तो फरवरी मार्च में, अप्रैल में आपको 140, 150, 160, 170 तक का रेट प्यासी का मिलने वाला है मंडी में, होलसेल में। लेकिन वहीं अगर आपने दिसंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में हार्वेस्टिंग किया, सावन के बाद हार्वेस्टिंग किया, ये जो सावन आने वाला है हर कोई किसान निकालेगा सावन के बाद, तो आपका 110, 100 रुपया रेट मिलेगा, तो नुकसान होगा। तो समय को पकड़िए, उसके लिए नर्सरी बनाइए, सही समय पर बीज डालिए, सही समय पर मछली निकालिए और प्रॉफिट कमाइए। तो प्यासी में सभी बात का नतीजा ये निकला कि प्यासी में कहीं से नुकसान नहीं है, बस समय को पकड़िए आप। समय पकड़ने के लिए नर्सरी जरूर बनाए, और मछली का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मछलियों के बच्चे मंगवा सकते हैं।